हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी आयोग की। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी आयोग में एक याचिका प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत दोस्तों 2 याचिकाएं मेनली शामिल हुई हैं, जिसके अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाती हैं तो दोस्तों सभी का फ़ायदा है। किसी का भी यहाँ पे नुकसान नहीं है, सभी का ही फ़ायदा है। पर ज़्यादा फ़ायदा उन बच्चों को है जिनका 1-2 नंबर से लास्ट में जिनका चयन रुक जाता है, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, जो ये 2 मेन याचिकाएँ हैं, उनमें पहली जो याचिका है वो बोली गई है कि प्रतीक्षा सूची का अनिवार्य वैधानिक प्रावधान, यानी कि जो प्रतीक्षा सूची होती है, वेटिंग लिस्ट, उसका वैधानिक प्रावधान किया जाए। अभी तक क्या है कि उसका कोई भी लीगल कुछ नहीं है उसमें। अगर उनका मन है आयोग का तो वो वेटिंग लिस्ट करेंगे, वो नहीं मन है तो नहीं करेंगे। बट अगर ये जारी होता है ये चीज़, तो एक वैधानिक प्रावधान बन जाएगा, यानी कि कोई भर्ती आती है, आयोग को 25% वेटिंग लिस्ट में एक साइड में उसको रखना ही पड़ेगा। 25% के अभ्यर्थियों की सूची एक उसमें रखनी पड़ेगी, और 25%, जैसे मान लीजिए आपकी 100 वैकेंसी आती हैं, तो 25 अभ्यर्थियों का एक वेटिंग लिस्ट वो आयोग को अपने पास रखना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, इसके तहत कहा गया है, आयोग द्वारा जारी प्रत्येक विज्ञापन में कुल अधियाचित पदों के न्यूनतम 25% की प्रतीक्षा सूची अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जाए। पहली बात तो ये कहा गया है। दूसरी क्या है, दूसरी जो है वो वाकई में मुझे लगता है कि बहुत ही गुड डिसीज़न होगा अगर ये चीज़ पूरी तरह से लागू होती है, और ये समझिए कि ये लागू होगी। दूसरा क्या है, अभ्यर्थन वापसी। बहुत लोगों ने डीवी स्किप प्रोग्राम कराए हैं, और बहुत लोग आयोग के पास गए हैं डीवी स्किप प्रोग्राम के लिए, जिसमें से मैं भी एक थी, कि हम लोगों ने उन लोगों से हाथ जोड़े हैं कि ये एक तो बहुत लोग जो 530 में जिनका हो गया है चयन, वो 1828 में है, और 1828 जून उसमें असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर में है दोस्तों, क्योंकि बीकॉम ओ लेवल बहुत कम लोगों के पास है। तो सेम बच्चे दोनों वैकेंसी में हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपना एक ही में जॉब करेंगे, आप 2 जगह जॉब नहीं कर सकते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका डीवी स्किप करना चाहते हैं, बहुत लोग, या वो अभ्यर्थन वापस लेना चाहते हैं। पर अब आपको अभ्यर्थन वापस लेना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक पत्र लिखना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद आयोग जाना पड़ेगा, उसके बाद तमाम चीज़ें होती हैं, बहुत जगह साइन वाइन होते हैं। इंसान सोचता छोड़ो, हम दोनों में ले लेंगे और ठीक है मेरी सीट जा। तो इससे क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो भी क्या करे, बच्चा वो नहीं जाना चाहता, इतना नहीं करना चाहता है, उसका मन है मतलब डीवी स्किप करने का, बट वो नहीं करना चाहता। इतनी चीज़ें होती हैं कि पहले तो पत्र लिखो उनको पूरा, फिर उनका अपना ब्यौरा दो, फिर 10 जगह साइन करवाते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा दोस्तों, वो यूपी ट्रिपल एससी वैकेंसी से रिलेटेड होगा। उसमें जो अभ्यर्थी है वो अपने अभ्यर्थन वापस ले सकेंगे। इसका मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी कि क्या याचिका है। अभ्यर्थन वापसी हेतु पृथक डिजिटल पोर्टल आयोग के अधीन एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाए, जहां चयनित अभ्यर्थी अपनी अभ्यर्थना वापस ले सके। मतलब वहां पे आपको 2 मिनट लगेगा, मतलब कि आपको कहना पड़ेगा 2 मिनट में आपका काम हो जाएगा कि मुझे इसमें अभ्यर्थन वापस लेना है, और जैसे ही आप अभ्यर्थन वापस लेंगे, वैसे ही तुरंत वेटिंग लिस्ट एक्टिव हो जाएगी, और आपके बाद वाला जो व्यक्ति होगा वो तुरंत उसमें एंटर हो जाएगा। यानी देखिए कितना सिंपल और सरल प्रोसेस होगा दोस्तों, समझ रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों की याचिका भेजी गई है, और इससे सिर्फ अभ्यर्थियों को फ़ायदा नहीं होगा, इससे आयोग को भी फ़ायदा है। आयोग कह रहा है कि इससे अगर ये चीज़ लागू हुई तो हमारा भी फ़ायदा है। अब आयोग का क्या फ़ायदा है मैं आपको बताऊँगी। आयोग कह रहा है कि हम लोग को 4-5 फ़ायदे होने वाले हैं। पहली बात कि उनको पुनर्विज्ञापन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए दोस्तों, जितना भी हम लोगों को अभी दिक्कत होती है, उन लोगों को वो भी पेपर कराने में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। दोबारा हर चीज़ विज्ञापन जारी करना, दोबारा हर चीज़ करना, तो वो कह रहा है कि हमें जो पुनर्विज्ञापन की आवश्यकता होती है, एक तो वो कम हो जाएगी। दूसरा वो लोग कह रहे हैं इससे या राजकोषीय व्यय कम हो जाएगा। हो सकता है, और ऐसा होता भी है कि जब परीक्षाएं होती हैं लगातार, फिर कहते हैं बैक पेपर फिर से हो रहा है, दोबारा पेपर, तो इससे क्या होता है उनके भी राजकोषीय घाटा उनका होता होगा कुछ, तो उसमें वो कह रहे हैं कि वो हमारा कम होने वाला है इससे। तीसरा हो रहा है कि जो न्यायालय विवाद है दोस्तों, इस समय क्या है कि अगर आपने किसी वैकेंसी में आप कुछ भी गलत देखते हो तो तुरंत जो विद्यार्थी है वो कोर्ट चला जाता है, तो फिर आयोग का भी फिर विवाद न्यायालय में पड़े, जिससे फिर क्या होता है कि बहुत दिनों तक सुनवाई होती रहती है, और अंततः इस समय तो विद्यार्थियों की जीत हो रही है। तो आयोग ने कहा है कि हमारा न्यायालय में जो पेज फंस जाता है, इससे हम लोग को छुटकारा मिलेगा, क्योंकि आयोग भी न्यायालय में नहीं पढ़ना चाहता है मेनली, ठीक है।
और दूसरी वो कह रहा है, लास्ट कह रहा है कि चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता रहेगी और आयोग के प्रति लोगों की विश्वसनीयता है जो वो बढ़ेगी, क्योंकि उसने बहुत दिनों से कोई पेपर नहीं कराया है यूपी ने बीच में। उसके बाद उसने इतने दिनों बाद पेट कराया, उसके बाद अब जो वो कर रहा है, अब अच्छा काम कर रहा है, तो क्या है कि उसकी विश्वसनीयता बहुत कम हो चुकी है। तो क्या है कि अब उसकी विश्वसनीयता जो आयोग की है वो बढ़ेगी धीरे धीरे। तो ये बताइए आपका इसमें क्या फ़ायदा होने वाला है अगर ये योजना इम्प्लीमेंट होगी। पर ये तो तय है दोस्तों कि ये योजना बहुत ही जल्दी इम्प्लीमेंट होगी। इसका पूरी याचिका सबमिट हो चुकी है दोस्तों। ये समझिए कि सचिव जी जिस दिन साइन करेंगे, बस उसके अगले दिन से इस पर काम चालू हो जाएगा, और बस फिर 15 दिन बाद आपका पोर्टल भी एक्टिव हो जाएगा दोस्तों। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये चीज़ जल्दी से जल्दी लागू होनी चाहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।